करेक्ट। तो हम भगवत गीता और एक एक वैष्णव सॉन्ग रोज थोड़ा चर्चा करेंगे। तो पहले वैष्णव सॉन्ग चर्चा करेंगे, उसके बाद भगवत गीता की कुछ श्लोक। पिछले मतलब ये लगभग एक महीने से पहले हम भगवत गीता के श्लोक उल्टे से शुरू किए थे 18 अध्याय के। तो वो जहाँ छूटा था उससे आगे रोज दो दो चार चार श्लोक। तो पहले एक थोड़ा सा भजन चर्चा करेंगे। ये भजन है शरणागति। तो एक पुस्तक है, उसका नाम है शरणागति। भक्ति के 6 अंग है। उन 6 अंगों को बोलते हैं आ, शरणागति के 6 अंग है। दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृप्ते वरण। तो इस तरह श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो एक वैष्णव आचार्य है, उन्होंने भक्ति के जो 6 अंग है जो रूप गोस्वामी ने बताए, उन अलग अलग अंग को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक भजन लिखा। इस तरह भक्ति के अंग है, 6 अंग है। दैन्य, आत्मनिवेदन, गोप्तृप्ते वरण, और अवश्य रखिए कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य रसिका। तो ये आ, उसके शरणागति के अंग है। तो उन एक एक सॉन्ग के ऊपर आ, उन्होंने अलग अलग भजन लिखे। तो आज हम एक भजन इंट्रोडक्टरी सॉन्ग चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर अलग अलग अंग के ऊपर भी कुछ सॉन्ग है वो चर्चा करेंगे। तो दैन्य, आत्मनिवेदन, गुप्त वरण, फिर अवश्य रखिए कृष्ण, भक्ति प्रतिकूल भक्ति अनुकूल। ये छह छह अंग है वो शरणागति के। और 6 अंग के ऊपर एक एक के ऊपर पाँच पाँच छः छः आठ आठ इस तरह बहुत सारे सॉन्ग दिखे। तो प्रयास करते हैं एक एक दिन में एक एक सॉन्ग। कितना हो पाता है पता नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा रोज हम प्रयास करेंगे चर्चा करने का। तो आज का जो पहला भजन है शरणागति का, ये है इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्शन। 6 अंगों का इंट्रोडक्शन इसके अंदर आया। समर्पण के 6 अंग। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर हमारे उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे। और इसमें शरणागति पुस्तक है जो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो फिलोसफी को समझना, गीता भागवतम में इस तरह फिलोसॉफी है, उसे गद्य के रूप में प्रस्तुत करना भी बहुत कठिन है। फिर उसको सॉन्ग के रूप में फिलोसॉफी को देना और कठिन है। तो ये कार्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत सरल भाषा में फिलोसॉफी को भजन के रूप में प्रस्तुत किया। तो पहला भजन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्व पार्षद स्वीय धाम सह अवतरी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जीवे दया करी। जीवे मतलब इस भौतिक जगत के जीव है, उनके ऊपर दया करी, उस पर दया कर। स्व पार्षद स्वीय धाम सह अवतरी। चैतन्य महाप्रभु आए पर दया करके। और आए तो अकेले नहीं आए, 100 पार्षद, अपने सारे पार्षदों को भी लेके आए। तो पार्षद भी नहीं लेके अपने धाम को भी लेके, स्वीय धाम। तो भगवान जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, आते हैं उनके साथ उनके पार्षद भी आते हैं, तो धाम आता है। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु भी गोलोक नवद्वीप में थे। नवद्वीप मायापुर आध्यात्मिक जगत में है, वहां से इस भौतिक जगत में आए। तो वो सब जीवों पर कृपा करके, तो देखा उन्होंने कि बहुत जीव इस तरह कष्ट पा रहे हैं, तो उनको उनके ऊपर कृपा करके वो इस तरह इस भौतिक जगत में आए। अब आचार्य भी प्रार्थना किए थे उनके अवतरण के लिए। और इस तरह उनकी प्रार्थना सुन के चैतन्य महाप्रभु सब जीवों पे कृपा करके इस भौतिक जगत में आए। फिर आके वो क्या कर रहे हैं,
अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारे दान, शिखाए शरणागति भक्त तेरे प्राण। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारे दान। तो भगवान कुछ देने आए के लिए, क्या देने के लिए आए? अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारे दान। तो जो चीज बहुत दुर्लभ है, भक्ति, और भक्ति में भी कृष्ण प्रेम, जो बहुत दुर्लभ है, उसे करिवारे दान, तो फ्री में देने आए दान एकदम। हमारे पास कोई बहुत दुर्लभ चीज है घर में, आप उसको तिजोरी में रखते हैं, किसी को फ्री में नहीं देते। लेकिन भगवान इतना कृपा किया सब जीवों के ऊपर कि वो फ्री में दे रहे हैं। अत्यंत दुर्लभ प्रेम, जो कृष्ण प्रेम है, जो भगवान की भक्ति है। भगवान भक्ति हर किसी को नहीं देते, भी कलयुग में इस तरह दे रहे हैं, लेकिन हर किसी को भगवान इस तरह अपनी भक्ति देती नहीं है, बहुत दुर्लभ है। क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान खुद नियंत्रण में आ जाते हैं। किसी को भक्ति दे रहे हैं तो भगवान उसके नियंत्रण में आ जाते हैं। हर किसी को भक्ति नहीं देते हैं, लेकिन विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु, वो कृष्ण प्रेम उन्होंने, जो बहुत दुर्लभ है, हर किसी को नहीं मिलता है, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, जो बहुत दुर्लभ है, उसको देने के लिए आए, फ्री में देने के लिए। करी वारे दान, घर घर जाके, नित्यानंद हरिदास ठाकुर इस तरह सबसे घर घर जाके इस तरह भिक्षा करते थे कि आप भगवान का नाम दीजिए। शिखाय शरणागति भक्त तेरा प्राण, तो इस तरह इसलिए आए हो शरणागति सिखाने के लिए। भगवान ने तो भगवत गीता, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया, और भगवत गीता एंड में बता दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को त्याग करो, मेरी शरण में आ जाओ। भगवान ने बता दिया कि मेरी शरण में आ जाओ, लेकिन उस शरण में कैसे आना है, भगवान की शरण में कैसे आए, वो समझाने के लिए। फिर भगवान बहुत, उसकी जाने के बाद भगवान सोच रहे थे, मैं तो बता तो दिया, शरणा मेरी शरण में आओ, शरण में आओ, लेकिन शरण में कैसे आए, उसके लिए प्रैक्टिकली भी दिखाना भी पड़ेगा। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान फिर से आए, और इस बार उन्होंने क्या किया, खुद शरणागति को प्रैक्टिस करके बताया। खुद कृष्ण भक्ति किस तरह करना चाहिए, वो भाव प्रकट करके शरणागति सिखाए। शरणागति, चैतन्य महाप्रभु शरणागति की शिक्षा देने के लिए आए। भक्त तेरा प्राण, और ये शरणागति क्या है, ये भक्ति का प्राण है। शरणागति भक्ति का प्राण है। तो प्राण क्या है, शरणागति। अगर हम भक्ति कर रहे हैं और उस भक्ति का प्राण है शरणागति, तो अगर शरणागति नहीं है और हम फिर बोले कि हम भक्ति कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, भक्ति है ही नहीं, क्योंकि उसमें प्राण ही नहीं। प्राण होगा तभी भक्ति होगी। शिखाय शरणागति भक्त तेरा प्राण, शरणागति की इस तरह शिक्षा दे रहे हैं भगवान, जो भक्ति का प्राण है। भक्ति के अलग अलग अंग है, तो जो भक्ति का प्राण है, जो शरणागति, तो वो शरणागति के अलग अलग है। तो दैन्य, दैन्य शब्द का अर्थ है ह्यूमिलिटी। जब हम भगवान की शरण ग्रहण करना चाह रहे हैं, तो दैन्यता का भाव होना चाहिए, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब हम बहुत इनसिग्निफिकेंट हैं, और हम बहुत खराब हैं, और हमारी स्थिति बहुत बहुत इनसिग्निफिकेंट है। वो भाव, दीनता का भाव, दीनता का भाव जब तक हमारे हृदय में नहीं आएगा, हम भगवान को शरण में नहीं जा सकते। किसी के शरण में जाने से पहले खुद सोचना पड़ेगा कि नहीं, मैं बहुत ऊपर हूँ, तभी उसी की शरण में जाते हैं। तो दीनता, दैन्य, ह्यूमिलिटी। दूसरा होता है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन मतलब डेडिकेटेड सेल्फ डिवोशन, मतलब भगवान, अपने आप को उनको शरणागत करना, डेडिकेटिंग टू द सेल्फ। ये दूसरा अंग है शरणागति। दैन्य, ह्यूमिलिटी, आत्मनिवेदन, डेडिकेटिंग टू द सेल्फ। गोप्तृप्ते वरण। गोप्तृप्ते वरण मतलब है एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉर्ड एज सोल मेंटेनर। गोप्तृप्ते वरण, भगवान ही पालन करता है, इस तरह का भाव रखना। ये हम सोचते हैं कि नहीं, ये मुझे रक्षा करेगा, वो रक्षा करेगा, वो रक्षा करेगा, लेकिन जब हम पूरी तरह भगवान के ऊपर आश्रित हो जाएंगे कि नहीं, भगवान ही एक
रक्षक है, भगवान ही पालन करता है। तो ये जब भाव आ जाएगा तो ये भाव कहते हैं व्यक्ति पूरी तरह भगवान के ऊपर आश्रित है कि भगवान रक्षा करेंगे, वो तृप्त वरण, भगवान रक्षा करेंगे, इस तरह भाव होना चाहिए। तो दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृप्त वरण, अवश्य रखीबे कृष्ण विश्वास पालन। तो गोप्तृप्त वरण है कि भगवान मेरे सोल मेंटेनर है, मतलब भगवान ही एक मालिक है, भगवान एक मालिक है और मेंटेनर है, इस तरह का भाव। और नेक्स्ट क्या है, अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन, कि हमेशा भगवान रक्षा करेंगे, इस तरह का बहुत दृढ़ फेथ फेथ रखना, भगवान रक्षा करेंगे, ये विश्वास अवश्य रखिबे कृष्ण। इस तरह हम देखते हैं प्रहलाद महाराज, कितना विश्वास था कि भगवान रक्षा करेंगे। इस तरह भगवान के भक्त हैं, उनके अंदर ये शरणागति के अलग अलग भाव दिखते हैं। दैन्य आत्मनिवेदन गुप्त तृप्त वरण। तो प्रहलाद महाराज के अंदर पूरा भाव था कि भगवान रक्षा करेंगे, हिरण्यकशिपु को एकदम मारने के लिए तैयार था, लेकिन वो पूरा उनको विश्वास था कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। तो कितना प्रयास किया हिरण्यकशिपु को, पहाड़ पे फेंका, जहर दिया, आग में जलाया, लेकिन वो पूरी तरह अ, बचने का प्रयास नहीं कर रहे थे, प्रहलाद महाराज भाग रहे थे बचने के लिए। वो पूरा उनको विश्वास था कि भगवान रक्षा करेंगे। तो चार हो गए यहाँ पे, दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तवरण, अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन। फिर पांचवा है भक्ति अनुकूल मात्र कार्य रस स्वीकार। तो ऐसे कार्यों को स्वीकार करना चाहिए जो भक्ति के अनुकूल है, ऐसे कार्य करना चाहिए जो भक्ति के अनुकूल है। एकदम भक्ति का काम नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसे कार्य करें जो भक्ति के अनुकूल है। और भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, और भक्ति के प्रतिकूल कार्य है, ऐसा काम जिससे करने से भक्ति नष्ट होती है, उसको क्या करना चाहिए, वर्जन अंगीकार, उसको स्वीकार नहीं करना, उसको रिजेक्ट कर देना। किसी को, किसी की जॉब लग रही है मान लो अच्छी, लेकिन जॉब लग रही है स्लॉटर हाउस के मैनेजर की, सैलरी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ा पैकेज है, 50 लाख का पैकेज मिल रहा है, लेकिन मैनेजर किसका, स्लॉटर हाउस, वो उधर का कुछ मेंटेनेंस का मैनेजमेंट का काम मिल रहा है। तो वो काम करने से क्या है, भक्ति के अनुकूल है क्या, भक्ति के प्रतिकूल काम हुआ। भक्ति के प्रतिकूल जो चीजें है, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इस तरह की जो एक्टिविटी है जो भक्ति के प्रतिकूल, उससे रिलेटेड कुछ, या ऐसा कार्य जिस जैसा करने से भक्ति नष्ट होती है, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, उसको रिजेक्ट करना चाहिए, और भक्ति के जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना चाहिए। ये भी शरणागति के दो भाग अंग है। तो ये छह हो गए, दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृत्व वरण तीन, अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन चार, और पांच छह ये दो, तो ये टोटल छह अंग है शरणागति के। फिर यहाँ पे आया षडंग शरणागति होई वे जहाँ। ये शरणागति के अंग, छह अंग है शरणागति के। शरणागति होई वे जहाँ, जहाँ ये शरणागति के छह अंग है जिसके पास, षडंग शरणागति होई वे जहाँ, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो भगवान नंद कुमार है, भगवान कृष्ण, उनकी प्रार्थना सुनेंगे। हम बोलेंगे अरे हम भगवान को इतना प्रार्थना किया, इतना प्रार्थना किया, भगवान हमारी प्रार्थना सुनते नहीं। तो यहाँ पे भगवत भक्त विनोद ठाकुर ने बताया, एक वो दिया कि किसकी प्रार्थना भगवान सुनते हैं। षडंग शरणागति होई बे जहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो जिनके पास शरणागति होती है, वो जब भगवान को प्रार्थना करते हैं तो भगवान उनकी प्रार्थना सुनते हैं। हर कोई भगवान से प्रार्थना करेगा तो भगवान सुन भी सकते हैं, नहीं भी सुन सकते हैं, लेकिन जब शरणागति के साथ कोई भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान सुनते ही है, श्योर हो जाता है कि भगवान सुनेंगे। रूप सनातन पदे दंते तृण करी, भक्ति विनोद
पड़े दुहु पद धरी। तो इस तरह रूप और सनातन के चरणों में, दंते त्रिनयन, उनके चरणों में बहुत विनम्रता से अ, आश्रय लेते हुए मैं भक्ति विनोद ये पड़े दुहु पद धरी, ये चरणों के सर आश्रय ले रहा हूँ। कांदिया कांदिया बल अमित अधीम शिखाए शरणागति कराए। तो भक्तिविनोद ठाकुर ये जब वैष्णव सॉन्ग इस तरह जब लिखते हैं तो आखिरी आखिरी में वो लिखते कर रहे हैं, मैं इस तरह रोते रोते हुए मैं बहुत अधम हूँ और मुझे शरणागति सिखाइए, तरह है उत्तम, शरणागति मुझे सिखाएं से कि मैं उत्तम हो सकूं। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन अभी हमने चर्चा किया। इसका ऑडियो भी है, इसे ग्रुप पे डाल देंगे, आप वहाँ पे सुन सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी सॉन्ग है। तो अभी हमने ये इंट्रोडक्टरी सॉन्ग है जिसमें सारे शरणागति के 6 अंग आ गए। अभी कल से हम एक एक अंग को ऊपर सॉन्ग करेंगे, जैसे कि एक दैन्य है, दैन्य ह्यूमिलिटी, और ह्यूमिलिटी के ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर ने कितने 7 भजन लिखे। ह्यूमिलिटी, केवल ह्यूमिलिटी के ऊपर 7 भजन है। आत्मनिवेदन के ऊपर ये 8 है, इसके ऊपर 7 है, इसके ऊपर 8 है। गोप्तृप्त वरण, इसके ऊपर 4 है। 4 सॉन्ग, 4 वैष्णव सॉन्ग इसके ऊपर है। फिर 4 इसके ऊपर है, अवश्य रखिए कृष्ण विश्वास पालन। तो टोटल हो गए 7, 8, 4, 4, टोटल 23 हो गए अभी। और इसके बाद ये 2 भक्ति अनुकूल मात्र कार्यरत विकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, इसके ऊपर भी दोनों के ऊपर 4 4 सॉन्ग। तो टोटल हो गए 31। 31 भजन है, हम प्रयास करेंगे, देखते हैं कितने हो पाते हैं। तो ये भजन हम आने वाले दिनों में इस तरह चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। इसका थोड़ा सा मैं ग्लिम्स दे देता हूँ, इसका जो भजन का ऑडियो है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सपार्षद स्वीय धाम সহয়াবতরী। শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদ স্বীয় ধাম সহয়াবতরী। অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান, শিখায়ে শরণাগতি ভকতের প্রাণ। অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান, শিখা